अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। तो क्वेश्चन 1 विच आर एमसीक्यूज, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को आप पढ़ें। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। इसका ए ऑप्शन ठीक है, विच इज़ वाई इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस सी। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसका क्या है, उसका ए ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ है द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल में ए ही इसका बी ऑप्शन है। नंबर 3 में है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपने कुछ चीज़ें याद करनी है जो कि हमने चैप्टर में पढ़ी भी हैं। नंबर 4 पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पी हमारे पास एक पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। तो इन दोनों के ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और आंसर इसका हमारे पास आएगा √13। इनको आपने सॉल्व कर लेना है और ये इसका ऑप्शन बनता है सी। नंबर 5 पे लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स से जो लाइन बनती है उसका मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है और वो हमारे पास यहाँ पर बनेगा। अगर आप इसको सॉल्व करें डायरेक्ट, मैं यहाँ पर इसका आंसर निकाल रहा हूँ। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है पहले आपने x1 और x2 को प्लस करना है। सो -2 को आप प्लस करेंगे 6 में ओवर 2 करेंगे, उसके बाद आप 4 में प्लस करेंगे -2 को ओवर 2। तो इनका आप आंसर निकाल लें, ये आएगा 4/2 और ये आएगा 2/2। तो यहाँ पे 2,1 और 2,1 इज द बी आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन 5 का बी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 6th MCQ। अगर आप उसको पढ़ें उसमें हमारे पास लिखा हुआ है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 एंड 4,2 इज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है 1,2 और एक है 4,5, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स में से जो लाइन पास कर रही है वो लाइन आपने फाइंड करनी है। उसमें आप करते क्या हैं, पहले तो आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। और वो हमारे पास क्या आएगी y2 - y1, 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा और स्लोप आएगी 1 यहाँ पर, ठीक है। अब कोई एक पॉइंट आप यूज़ कर लें, लेट से हम इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़ करेंगे आप ये वाली इक्वेशन x - x1। तो y1 जो हमारे पास है वो है इक्वल्स टू 2 के, स्लोप 1 आई है, x1 हमारे पास यहाँ पर है 1 के इक्वल। इनको आप कर लें सॉल्व, y - 2 इक्वल्स टू x - 1। तो अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो y की चाहिए आपका वैल्यू, तो y इधर x - 1, 2 को इधर आगे प्लस कर दें आप, तो ये आ जाएगा x + 1, y इक्वल्स टू x + 1। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है और ये इसका आंसर है ए ऑप्शन। नंबर 6 का ए ऑप्शन है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द इक्वेशन 7 पे द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये है बी ऑप्शन। 7 का यहाँ पर हमारे पास है बी ऑप्शन। ये आपने पॉइंट स्लोप जो है इक्वेशन वो आपने याद की हुई है, ठीक है। हमने बहुत बार इसका यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है। और इसी को आपने बी ऑप्शन में जो लिखी हुई है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पे लिखा हुआ है 2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन देखी जाए तो लिखी हुई है 2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो y को इधर रख लें, बाकी तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट करते हैं। -2x इधर आके हो जाएगा और 6 प्लस हो जाएगा। अब y यहाँ रह जाएगा, 3 को इधर आके आप डिवाइड करें +6/3, ठीक है। तो ये आएगा y इक्वल्स टू -2/3x और यहाँ पर आएगा +2 और ये इसका ऑप्शन नंबर ए बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज को टर्न करें आप ज़रा, उसके बाद वहाँ भी कुछ MCQs होंगे। सो वी हैव नंबर 9th में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। अब इसमें आपने करनी है जो इसका सी ऑप्शन है वो आपने टिक करना है, ठीक है। ये होती है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। नंबर 10 पे लिखा हुआ है 9 का ऑप्शन सी। नंबर 10
10 में हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में जो डी ऑप्शन है साइन कॉस वाला, ठीक है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एमसीक्यू से होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया, कुछ तो डायरेक्ट आपने याद करने हैं, कुछ आपने इस साइन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ए हमारे पास पॉइंट है विद 2 and 3 और बी पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर है 6, 7 and 8। अब आपने इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब वो हमारे पास क्या होता है, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और फिर आएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब x2 हमारे पास यहाँ पर है 7 और x1 है 2, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद y2 8 और 3, 8 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 5 अगेन 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर आएगा 25 प्लस 25 विच इज़ 50 स्क्वायर रूट। और ये होता है 50 मतलब 25 2 ज़ा, ठीक है। 25 का रूट सेपरेट करेंगे और 2 का रूट सेपरेट करेंगे। 25 का रूट होता है 5 और 2 रूट साथ में वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन क्या आ गया, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास है 4 and -3। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है 4 and -2 और सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है -6 and 3। अब इन दोनों पॉइंट्स का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल आप यहाँ लिखें मिड पॉइंट वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1 प्लस x2 4 and -6 ओवर 2 कॉमा y को देखिए -2 and 3 ओवर 2। तो ये आएगा -2 ओवर 2 कॉमा 1 ओवर 2। तो फर्दर सॉल्व करें, ये आएगा -1 और ये वैसे लिखें 1 ओवर 2। ये आ चुका है इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक हमारे पास है 1,2 एंड सेकेंड है 4,6। 1,2 एंड 4,6। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m यहाँ पर आ जाएगा y2 देखें हमारे पास है 6 और 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें आप, और x2 4 और ये 1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो m यहाँ पर स्लोप आ जाएगी 6 माइनस 2 4 ओवर 3। ये आ चुकी है इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसकी स्लोप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 7 एंड 5, 11, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है ये पॉइंट्स आप लिख लें यहाँ पर, ठीक है। 3, 7 और सेकंड है 5, 11। ये हमारे पास करने के 2 पॉइंट्स हैं, ओके। अब सिंपल आपने करना है कि इन दोनों पॉइंट से आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो पहले तो आप स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला सेम आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। m स्लोप आ जाएगी m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहले दोनों वाइज को सब्ट्रैक्ट करें। 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 5 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो ये आएगा 4/2। तो स्लोप आ जाएगी हमारे पास 4/2 क्या होता है, जस्ट 2 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन यूज़ करनी है, पॉइंट स्लोप इक्वेशन। अब उसमें हमारे पास ये था, कोई एक पॉइंट आप यूज़ कर लें x1 y1 के लिए, 3,7 को आप चलें यूज़ कर लें। ठीक है, अब लिखें यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन, that is y minus y1 equals to m x minus x1। ठीक है, अब y1 हमारे पास इस पॉइंट को का देखा जाए तो 7 है, y माइनस 7 और स्लोप है 2 के इक्वल, x माइनस x1 है यहाँ पर 3 के इक्वल। इनको आप सॉल्व करें, 2 को आप अंदर करें हर टर्म से, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x एंड माइनस 6। अब ओके, अब आपने इसको कन्वर्ट करना था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। ठीक है, तो y को अकेला, साथ में 7 यहाँ पर हो रहा है माइनस, वहाँ जाकर इसको प्लस कर दें तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2x माइनस 6, और ये 7 इधर आकर प्लस हो जाएगा। सो y इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1। ये बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m 2 है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उसमें देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाइनें जब पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर एक लाइन की स्लोप है 2/3, सेकेंड भी क्या होगी, 2/3 ही होगी। ठीक है, सो एज वी नो slopes of parallel lines are equal, slopes of parallel lines are same। ठीक है, so slope of second line इक्वल्स टू अगेन 2/3 वही आएगी, जो प्रीवियस की, जो फर्स्ट की है वही सेकंड की आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसी का सेम आंसर। 7 अगर आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट्स 12,5। अब इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सिटी ए है विद कोऑर्डिनेट, उसको मैं ऐसे लिखूँ, अगर ए सिटी विद कोऑर्डिनेट्स 12,5 और जो बी सिटी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं यहाँ पर 8 एंड -4। ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। लिखा हुआ है इसके बाद कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज़। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स का आपने स्ट्रेट लाइन यानी कि आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, और इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पुट करें इनमें वैल्यूज़ को। x2 यहाँ पर होगा 8, x1 होगा 12, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और ऊपर होल स्क्वायर। उसके बाद y2 -4 एंड माइनस इसमें करेंगे 5 को और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करें फर्दर तो ये आएगा 8 माइनस 12 किया जाए तो ये आता है -4, उसका स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा -9 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हमेशा प्लस में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 81, 9 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे √91 97, ये आ चुका है इनका आंसर। ठीक है, तो √97 को आप कर लें सॉल्व न्यूमेरिक डिजिट्स फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर क्या आता है, लेट मी चेक। 97 √97 ये आ रहा है 9.84। तो इन दोनों सिटीज़ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 9.84। साथ में यूनिट अगर मेंशन है, लेट मी चेक के साथ में क्या लिखा हुआ है यूनिट,
मेंशन तो नहीं है तो साथ में लिखें सिंपल यूनिट्स, यूनिट। ये आ चुका है इन दो सिटीज़ का आपस में डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट 2,3 एंड ends at 10,7, फाइंड द मिड पॉइंट। हमारे पास करेंगे दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है उस लाइन का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट इज़ 2,3 और सेकंड है 10,7। मिड पॉइंट होता है उसका फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इनकी आप पुट कर दें वैल्यूज़, ठीक है। x1 2 और 10 ओवर 2, उसके बाद y को 3 और 7 को प्लस करें तो ये आएगा आंसर में 10 प्लस 2 12, 12 ओवर 2 और 10 ओवर 2 यहाँ पर इनके आंसर में आ जाएगा 6,5। ये आ चुका है इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है अ ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पॉइंट। दो हमारे पास पॉइंट है, एक है 2,3 और सेकंड है 10,15 ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन along with the drone is flying and total distance traveled। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का से जो लाइन बन रही है, ठीक है, उस लाइन का ग्रेडियंट स्लो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास दो पॉइंट से स्लो फाइंड करने का जो वे होता है वो m। पहला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 2,3, सेकेंड पॉइंट है 10 and 15, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करनी पहले आपने इनकी, वो हमारे पास होती है सिंपल स्लोप या ग्रेडियंट, एक ही मीनिंग में आते हैं दोनों। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 15 और उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y1 x2 हमारे पास है 10 और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट 12 ओवर 8 कटिंग करें, 4 3 एंड 4 2। ये आ चुकी है इनकी आपस में स्लोप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है, कि इनका आपस में कितना डिस्टेंस है, कितना वो ड्रोन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना आपने, डिस्टेंस इक्वल्स टू वो आएगा थ्रू दिस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा फर्दर डिस्टेंस। 10 माइनस 2 होगा प्लस 15 माइनस 3 करेंगे, 8 बनेगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 12 स्क्वायर। तो इनके देखिए आंसर्स 64 और यहाँ पर 144। 64 और 144 को आपने इनके स्क्वेयर्स लेके आंसर्स को प्लस करना है। 8 का लेट मी चेक, 64 प्लस 144 ये आ रहा है 208 208 स्क्वेयर रूट। इसका लें सिंपल आप स्क्वेयर रूट, ठीक है, और वो आ रहा है 14.4। तो 14.4 यूनिट्स या किलोमीटर्स ट्रैवल किया है उस ड्रोन ने, ठीक है, 14.4। तो स्लोप हमारे पास उस पॉइंट की आई है 3/2 या 1.5 डेसिमल फॉर्म में, और उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस वो आया है 14.4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 9।